वो हमारा था योग विद नेचर। तो जिसमें हमने देखा कि नेचर इज ऑपरेटिंग इन अ कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ क्रिएशन, नर्चरिंग एंड डिस्ट्रक्शन। तो नेचर में ये तीनों बातें होती हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं नेचर से। टुडेज टॉपिक इज योग विद सोल। तो ये बहुत ही गहन टॉपिक है। तो जैसे कि स्वामी जी तो हमें सबको एक आत्मा ही बन के रहने को कहते हैं। तो आज हम इस सेशन के दौरान आत्मस्वरूप होके यह सेशन सुने तो हमें बहुत आनंद मिलेगा। तो जैसे इट इज राइटली सेड, न्यू टूल्स आर बीइंग डिस्कवर्ड एवरी डे थ्रू द मीडियम ऑफ साइंस। तो साइंस में नए नए उपकरण की नई नई खोजें होती रहती है, बट फिर भी स्पिरिचुअल फाउंडेशन बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल फाउंडेशन से ही ये जो भी टूल्स बनाए हैं साइंस के थ्रू, तो उस दे शुड बी पुट टू राइट यूज और दे शुड बी पुट टू गुड यूज। सो हियर आल्सो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, सो स्पिरिचुअल फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे स्वामी जी कहते हैं ना, जब हम कोई भी कार्य आत्मस्वरूप होके करते हैं तो वो हमने नहीं किया, शरीर ने नहीं किया, आत्मा के थ्रू हुआ, तो वो अच्छा ही होता। तो आज जानते हैं आत्मा क्या, आत्मा के बारे में आप जिसे जानेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को एक दो मिनट में ग्राउंड रूल समझा देती हूँ। तो सभी ने अपना माइक म्यूट पे रखना है। और उर्वी जी का समय है एक्चुअली 4:05 हो चुके हैं, तो उनका समय 1 घंटे का है, 5 बजे तक है। तो हम सभी उस दौरान बीच में कोई क्वेश्चन ना पूछे। आपको जो भी क्वेश्चन है आप नोट डाउन करिए, और कुछ भी फीडबैक देना है या कुछ ऐड करना है। तो आइए हम उर्वी जी के सेशन की ओर जाते हैं। और उर्वी जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि उर्वी जी इज an assistant, she's a language trainer and an assistant professor for the subject communication skills in colleges. Urvi ji is involved in lot of गुरु कार्य, जिसमें वे टॉक कॉर्पोरेट्स में टॉक देती है, सेंटर की संचालक भी है, और शी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो हम सभी आज उर्वी जी से इस सेशन का आनंद लेते हैं और हम सभी आत्मस्वरूप होकर सुनते हैं। और कृपया हम अच्छे बच्चे बन के, स्वामी जी के अच्छे बच्चे बन के बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। 5 से 5:30 में हम उन्हें प्रश्न जो भी है वो पूछ सकते। धन्यवाद। गुरु जी आप गुरु आह्वान से शुरू करें। जय हो। सबको जय बाबा स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, आप यहाँ पे आए मुझे प्रोत्साहित करने के लिए। हम शुरुआत करते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु गुरु सबको जय बाबा स्वामी फिर से। तो आज के सेशन में जैसे कि श्रुति जी ने बताया, देवांगी जी ने बताया जैसे कि हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको सबको पता है चैप्टर नंबर 1 जो था वो प्रकृति से जोड़ना था, और उसके बाद थोड़ा समय क्लैरिफाई, जैसे मैं जैसे मैं कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ बात कर रही हूँ कि वहाँ पे मुझे थोड़ा फ्लो आ जाए, तो कुछ एग्जांपल्स आपको शायद एकदम कॉमन प्लेस से दिखेंगे, तो आप उसे इग्नोर करोगे, ऐसी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। और शायद बात करूँ तो भी मुझे लगता है आप ये चीज़ भी थोड़ा ओवरलुक करोगे। तो मैंने जैसे कहा कि चैप्टर नंबर 1 में आपने सीखा कि प्रकृति के साथ कैसे जुड़ना है, प्रकृति का सानिध्य
कैसे हमारी संवेदनशीलता बढ़ाता है। और आप सबने ध्यान भी किया है क्लास में भी, और ध्यान का वाइब्रेशंस भी आप फील करने लगे हो। तो अभी और हमारी जर्नी में आगे जाते हैं, और ये दूसरा जो आयाम है इसका, मान दूसरा जो चैप्टर है वो है योग विद द सोल। तो लेट्स बिगिन विद दैट। मुझे आप बताइए कब स्लाइड शफल करना है। हाँ, सेकंड स्लाइड में। अच्छा, तो मैं चालू आपसे कुछ बोलूँ इससे पहले मैं थोड़ा बात करना चाहूँगी कि योग विद द सोल, ये जो चैप्टर है, तो आप योग के मतलब आप आत्मा के बारे में क्या जानते हैं? हमको कैसे पता है कि शरीर में आत्मा मौजूद है? आप कोई बोलो कि मुझे एग्जांपल दे सकते हो आप? अच्छा, हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि हमारे में आत्मा है? वैसे दिखता तो नहीं। हाँ जी, हाँ जी, राजशेखर जी, राज जी, हाँ जी। जी हाँ, हम आत्मा के बारे में जो मुझे लगता है, जब कोई इंसान, किसी इंसान का देहांत हो जाता है तो उसमें से कुछ निकल जाता है जिसे हम शायद आत्मा समझते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इट इज़ अ वेरी सिंपल येट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ सोल इन आवर बॉडी। तो हम जानते हैं कि अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो वो डेड बॉडी है। तो जितना शरीर का महत्व है उतना ही आत्मा का महत्व है। ये हम चीज़ बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि शरीर अगर एक वाहन है, समझ लो कि शरीर एक कार है, तो आत्मा जो वो एक ड्राइवर है। कार में अगर ड्राइवर नहीं है तो भी कार पड़ी रहेगी, और ड्राइवर के पास कार नहीं है तो ड्राइवर भी यूं बैठा रहेगा। तो आत्मा और शरीर दोनों का इम्पोर्टेंस इक्वल है, जुड़ाव है। इसमें हम आत्म भाव को कैसे बढ़ा सकते हैं और आत्मा के बारे में आत्मज्ञान कैसे पा सकते हैं। तो शरीर और आत्मा का संबंध और शरीर भाव और आत्मा भाव, इससे रिलेटेड भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, अभी आत्मा से जुड़ने की आवश्यकता, जैसे मैंने कहा हम सबके पास आत्मा है, जाहिर है हम सबके पास आत्मा है, शरीर है। तो मैं बोलूँ कि वैसे तो हम जुड़े हुए ही हैं, हमारे शरीर में आत्मा तो है ही। तो आप मुझे कोई बताएगा कि अभी ये जुड़ने की आवश्यकता, ये जो है, ये कॉन्सेप्ट कैसे काम, मतलब क्या ऐसा है? जुड़े तो है ही हम, तो भी ये क्यों है कि जुड़ने की आवश्यकता है? कोई बताएगा आप में से? जी बताइए अमी जी। हाँ जी आत्मेश्वर। हाँ जी, एक्चुअली वो है कि हमारे अंदर उसकी प्रेजेंस है, बट मेनी टाइम्स हम कॉन्शियसली इस पे ध्यान नहीं देते हैं और ज़्यादातर अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ पे अपना मतलब रहता है ध्यान। तो उससे जुड़ना मतलब कॉन्शियसली उसका एहसास होना कि भाई नहीं है, और तब हमारे मन में ना मतलब थॉट्स भी नहीं है, कुछ नहीं है, हम एक साक्षी स्वरूप में है। मतलब ऐसा मुझे लगता है कि उससे जुड़ना मतलब ऐसा फील होना कि नहीं, वी आर द सोल एंड वी आर नॉट अ बॉडी, कि वो तो हमारे अंदर ही है, तो इट इज ऑलरेडी वी आर कनेक्टेड विथ इट, बट टू फील इट और उस स्वरूप में आ जाना, वो मुझे शायद जुड़ना लगता है जी। या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे कि अमी जी ने कहा, अच्छा मैं नाम नहीं शायद पढ़ रही ठीक से, तो भी मुझे प्लीज़ माफ़ करना थोड़े छोटे लेटर्स है इसलिए। तो यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट या यूनियन विद द सोल।
तो जैसे कि बताया कि आत्मा का अनुभूति फील करना, शरीर में आत्मा तो है ही, पर हमारा शरीर भाव इतना है शायद कि हर बार हम आत्मा की अनुभूति नहीं करते। आत्मा के हर बार क्या, वैसे शायद हम लोगों के पास अगर ये ध्यान के माध्यम से हम आत्मा से नहीं जुड़ते हैं तो हम आत्मा की अनुभूति नहीं कर पाते। अभी इन आत्मा की अनुभूति करना माने जैसे कि आत्मा के कुछ गुण हैं। जैसे आपको पता है कभी कभी ऐसा होता है कि दिल से आपको कुछ चीज़ें करने का मन होता है और कुछ चीज़ें ना करने का भी मन होता है। आप उसे अपना गट फीलिंग बोलते हो, या आप बोलते हो मेरा कॉन्शियस नहीं मान रहा ये करने के लिए। ये है आत्मा का आवाज़। तो हमारी आत्मा हमें गाइड करती ही रहती है, पर हर बार क्या, हम उससे वो गाइडेंस हर बार ले नहीं पाते हैं। तो हम जब ध्यान के माध्यम से जुड़ते हैं तो हम आत्मा भाव जागृत कर सकते हैं, आत्मा ज्ञान पा सकते हैं और स्वयं के बारे में जान सकते हैं। आत्मा से जुड़ना माने खुद की पहचान करना। ये खुद कौन है? खुद आत्मा है, और आत्मा है परमात्मा का अंश। सो परमात्मा के अंश को पहचानना माने परमात्मा की शक्ति से जुड़ना। इसमें बहुत अच्छा कहा है, जैसे कि हमारे बहुत ऋषि मुनीस थे, और आपको पता है इंडियन कल्चर में जैसे एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, और हमारा जो मैथ्स था, आर्यभट्ट ने जो ज़ीरो का इन्वेंशन किया था इयर्स बिफोर, तो उनके पास, आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत है, उसके पास एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड वैसे कोई ऐसी पुस्तकें तो थी नहीं उस टाइम। तो इतना उनको ज्ञान कहाँ से आया? एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान वहाँ से आया। कभी कभी हमें भी ताज्जुब होता है कि पंचांग जो है वो इयर्स बिफोर जो लिखा गया था वो भी आज की तारीख में सब कुछ सच है। तो उनके पास ये जो ज्ञान आया वो उन्होंने लिया आत्मा अनुभूति से। ये स्वयं को इतना उन्होंने अपनी खुद की शक्ति को, आत्मा के ज्ञान को इतना शक्तिशाली बनाया कि वो परमात्मा की शक्ति से ये फील्ड में एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये आत्मा अनुभूति का विज्ञान है, और सिर्फ हमारे ऐसे ऋषि मुनीज और मैं जैसे बात करती हूँ एस्ट्रोलॉजर्स, उन्होंने तो योगदान दिया ही है। पर अभी ये जो एग्जाम्पल है आइंस्टाइन का, तो आइंस्टाइन को एक बार पूछा गया था, जब उसको नोबेल अवार्ड मिला तब एक बार पूछा गया था, अमेरिकन रिपोर्टर ने पूछा कि आपको अगर नेक्स्ट बर्थ मिले तो आप सही में फिर से साइंटिस्ट बनोगे क्या? तो आइंस्टाइन ने जो कहा वो आर्टिकल का एक एब्स्ट्रैक्ट आपके पास है ही। आइंस्टाइन ने खुद ने कहा कि मैं शायद नेक्स्ट बर्थ में साइंटिस्ट नहीं बनना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि उसका तो जो आंसर था वो बहुत सरप्राइजिंग है वैसे, पर बहुत क्या बोले, इम्पैक्टफुल भी है। जैसे उसने कहा कि मैं शायद काफ़ी चीज़ें खोजने में रहा, विज्ञान के तत्वों को खोजने में रहा, पर शायद मैं वही शक्ति को नहीं खोज पाया जो मुझे यहाँ तक ले पाई। मैं शायद स्वयं को ही नहीं खोज पाया। तो नेक्स्ट बर्थ अगर मुझे मिले तो मैं चाहूँगा कि मैं एक तत्वदर्शी बनूँ, मैं एक मैं फिलोसॉफी में आगे जाऊँ। तो ये आइंस्टाइन का भी मानना था, उसका भी ये विश था। तो ये इम्पोर्टेंस दिखाता है स्वयं को जानने की, आत्मा को पहचानने की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट प्लीज बीना जी। 1 मिनट, थोड़ा मेरा कंप्यूटर हैंग हो रहा है एक्चुअली। हो गया? यस, हो गया। एक स्लाइड आगे मैम, इसके पहले का स्लाइड। यस, आत्मा ये से था पहले का। आत्मा से जुड़ने की आवश्यकता, दिस इज ये हुआ, इसके बाद ये वाला ना? हाँ, यस, ये आत्मा से जुड़ने की आवश्यकता। तो मैंने जैसे कहा कि आत्मा से तो हमें आत्मज्ञान पाना शायद हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, लेकिन हम ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ देखें
तो हम कितने शरीर भाव से जी रहे हैं वो आपको पता चलेगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स या बोलो ये कुछ डिस्क्रिप्शन से, मतलब ये यहाँ पे दिया है, इससे पता चलेगा कि हम कितने शरीर भाव में रहते हैं। जैसे कि आज की तारीख में हम शायद सफल जीवन की डेफिनेशन और सफल जीवन का समझो क्राइटेरिया पैरामीटर कोई बोले तो हम क्या मानते हैं कि ये इंसान के पास आर्थिक फाइनेंशियल stability, this person has got very much financial stability, good social status, उनके पास luxurious car है, बंगलो है, तो हमारे नज़रों में वो इंसान सफल इंसान है। ठीक है, तो हमारे सफलता के पैरामीटर्स जो हमारे हैं वो सभी भौतिक चीज़ों से रिलेटेड है, लेकिन यही सब पैरामीटर्स और यही भौतिक चीज़ों के पीछे की दौड़ हमें बहुत तनाव देती है। मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपको लगता है कि eventually they are enjoying the social status, they are, say for instance Ambani is number 1 industrialist, आपको क्या लगता है कि उनको कभी लाइफ में तनाव फील करना पड़ता है? आपको लगता है ऐसा? Yes, can you say? हाँ जी श्रुति जी। यस। हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि आपने जैसे बताया इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई भी जो बड़े व्यक्ति है उनको भी काफ़ी तनाव फेस करना पड़ता होगा, क्योंकि एक जो लेवल वो अचीव करते हैं उसको मेंटेन रखना या उससे भी उसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, जो भी स्टेटस या उनका एक डिग्निटी उन्होंने तैयार किया है उसको कायम रखना, ये भी उनके लिए एक चैलेंज हो जाता है। और मुझे लगता है कि इट कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन जहाँ भी वो सोशल जैसे सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ पे भी उनको एक अपना इम्पैक्ट एक संभाल के रखना पड़ता है। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स बट दे हैव टू फेस, ऐसा मुझे लगता है। Yes, very true. Yes, the same way, just like all these successful people, the common people have also the same problems. However, the degree of the problems may differ. उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ऐसे हमें शायद नहीं है, पर उनको भी शायद ब्लड प्रेशर है, उनको भी शायद डायबिटीज है और एक कॉमन इंसान को भी है। तो ये तनाव से आते हुए सभी डिसीजेस है या सभी प्रॉब्लम्स हैं। ये सभी प्रॉब्लम्स का जड़ है हमारे में जो असंतुलितता हो गया है, इम्बैलेंस जो आ गया है, वो सभी ये जड़ है, तनाव सभी जड़ है हमारे रोगों का। तो जैसे हम बोलते हैं कि स्ट्रेस बहुत है लाइफ में, तो बहुत सारे वो डिसीजेस भी देता है, इम्बैलेंस भी देता है। Imbalance in the sense that imbalance from not to have the physical, not to have the synchronization between the physical and mental stability or things like this. तो वो रूप से mental और physical रूप से stability नहीं है, तो that is also the imbalance. तो ये जो चीज़ें हैं, ये शरीर भाव बढ़ने से हम फील करते हैं। ये सब चीज़ें मिटाने का इंसान ने बहुत तरीके सोच रखे हैं। मतलब सोच क्या रखे हैं, इंसान अपनाता है। जैसे कि कुछ लोग रिलीजन फॉलो करेंगे, कुछ लोग वैसे दूसरी ओर ही जाएंगे, एकदम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। दे वुड टेक रिजॉर्ट ऑफ अल्कोहल, and others, tobacco and other, they would be they would take a lot of intoxication and all. कुछ चीज़ें ना हिंदी में मुझे नहीं आती, माफ़ करना, और इंग्लिश में भी आपको लगता होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, पर जब हिंदी का मामला आता है तो मैं उसका हिंदी अच्छे से नहीं कर पाती, सॉरी। तो कुछ लोग हैं वो एकदम व्यसन की ओर जुड़ते हैं, कुछ लोग धर्म का सहारा लेते हैं। तो लेकिन धर्म जो इंसान को है वो सिखाता है सही क्या है, गलत क्या है, पर वो इंसान को इतनी शक्ति नहीं दे पाता कि हमेशा वो सही रास्ते पे जाए। और जैसे नशा वगैरह का जो है वो तो दे आर द इट्स लाइक द क्विक फिक्स सॉल्यूशंस, वो तो इंसान को कभी
ऐसे मुश्किल से बाहर निकालेगा ही नहीं। तो ये दोनों जो रास्ते हैं वो रास्ते इंसान को काम में नहीं आते हैं। जो काम में आता है वो है ध्यान, क्योंकि ध्यान को फॉलो करके ही इंसान स्वयं को सुधार सकता है। काफ़ी ऐसे रूल्स भी है, कायदे भी है जो इंसान को संतुलित रख सकते हैं, पर वो कायदे भी नाकामयाब है क्योंकि इंसान वो फॉलो नहीं करता है। यही है ध्यान से जुड़ने की आवश्यकता, क्योंकि हमें अगर बैलेंस लाइफ चाहिए तो ज़रूरी है कि हम ध्यान मार्ग से खुद को समझें, आत्मज्ञान पाए और बैलेंस लाइफ जिए। जस्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वीना जी नेक्स्ट स्लाइड। लेट मी ट्राई, मैं भी ट्राई कर रही हूँ अभी। इफ आई कैन शेयर, ओके। आत्मज्ञान से संतुलित एवं सफल जीवन की प्राप्ति। तो मैंने जैसे कहा कि ध्यान मार्ग सबसे श्रेष्ठ है जिससे जरिए हम बैलेंस लाइफ पा सकते हैं। तो ध्यान के ऐसे क्या और ध्यान के फायदे हैं। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि ध्यान से हमारा आत्मा भाव बढ़ता है। तो जब हम आत्मा भाव की बात, अच्छा स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गया है, एनीवेज कोई बात नहीं, पर आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग, हमारा आत्मा भाव बढ़ता है। मेरा ना लैपटॉप का कुछ इशू हो रहा है, मैं मान नहीं पा रही हूँ, बीच में हैंग हो रहा है वो। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ मैं ट्राई कर रही हूँ यहाँ से। हाँ हाँ आप शेयर कर रहे हैं क्या? आप अगर शेयर करेंगे तो हाँ। मैं यहाँ से स्टॉप करती हूँ। हाँ आप कर दो, मैंने चालू कर दिया। It's not working. अच्छा आप लोगों को स्लाइड्स दिख रहा है? हाँ स्लाइड दिख रहे। लेकिन स्पेसिफिक स्लाइड नहीं दिख रहा है, वो तभी भी वही प्रॉब्लम हो रहा था। आप जो स्लाइड पे क्लिक कर रहे थे वो जा नहीं रहा था आगे, जा नहीं रहा था एग्जैक्टली। तो मतलब फर्स्ट वाला ही दिख रहा है, लाइफ मैनेजमेंट थ्रू ध्यान योग। हाँ फर्स्ट वाला ही स्लाइड दिख रहा है। पता नहीं, ठीक है मैं फिर से एक बार कोशिश करती हूँ। आप स्टॉप कर दीजिए, मैं देख लेती हूँ फिर से एक बार। हाँ क्या आप स्टॉप कर लीजिए। अच्छा सो मैं कुछ बात कर रही थी शरीर भाव और आत्मा भाव की। अच्छा आत्मज्ञान, हाँ संतुलित एवं सफल जीवन की प्राप्ति। तो अभी ये जो है कि आत्मा से जुड़ने से हमारा आत्मा भाव बढ़ता है। तो आत्मा भाव बढ़ना माने क्या? आप में से कोई मुझे बोलेगा? यस श्रुति जी। हाँ जय बाबा स्वामी। आत्मभाव बढ़ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि करुणा, कंपैशन, लव, प्रेम, क्षमा करना, ये सब आत्मा के मूलभूत गुण है। तो जब भी हम लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि आपको डिसाइड करना पड़ता है कि अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको पीछे हटना पड़ता है। तो उस समय कुछ भी चैलेंजेस है या डिफ़िकल्टीज़ है, तभी कुछ सिचुएशंस में आपको नॉट ओनली फॉर सेल्फ बट फॉर द अदर्स, फॉर द वेलबींग ऑफ अदर्स, आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। तभी मुझे लगता है जो आत्मभाव है वो सबसे ज़रूरी है। और तभी हम अगर आत्मभाव को ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन ले तो वो सबके लिए अच्छे होते हैं। क्योंकि देह भाव से रिलेटेड जो इमोशंस है, शायद मुझे पता नहीं कितना करेक्ट है या जो है, मैं जस्ट जो लग रहा है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे हेट, एनवी, एंगर, गुस्सा, ये सब शरीर भाव से जुड़ी हुई इमोशंस है। तो जब भी कोई भी हम गुस्से में रहते हैं या कुछ
एकदम अपने को कुछ अच्छी बात लगती नहीं है, तो हम रिएक्शन ऐसे ही दे देते हैं या डिसीजन ले लेते हैं जो ना कि अपने लिए लेकिन बाकी बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो आत्मभाव यानी जैसे कि कंपैशन, लव, फॉरगिवनेस, ये सब जो चीज़ें हैं या गुण हैं वो आत्मभाव से जुड़े हैं। तो जब भी कुछ किसी के भी जीवन में अगर कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन आता है तो आत्मभाव के जो गुण है वो तभी अपने को फायदेमंद हो सकते हैं अगर हम थोड़ा रुक के उस पे फोकस करें तो। जय बाबा स्वामी। जी जी, बढ़िया। उनका कहना था कि जब हम सब डिसीजन लेते हैं तभी हम शायद वो डिसीजंस पे हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन दिल की आवाज़ सुने, आत्मा की आवाज़ सुने और डिसीजन ले तो वो आत्मा ही हमें लीड करेगा। वो एक टाइप का इंट्यूशन देता है परफेक्ट डिसीजन लेने के लिए। तो ये भी आत्मा का गुण है। आत्मा का गुण जैसे कि शरीर भाव और आत्मा भाव हम कंपेयर करें तो आत्मा का एक गुण है वो आपको संतुलित करता है। आत्मा भाव बढ़ता है तो वो आपको संतुलित करता है। और बैलेंस इंसान माने बैलेंस इंसान, हम अब इस पे चर्चा करते हैं। हम जब संतुलन की चर्चा करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे में संतुलन नहीं होता। आपके पर्सपेक्टिव से संतुलन माने क्या? कोई बोलेगा? जय बाबा स्वामी। हाँ जी, हाँ जी। संतुलन इंसान जो रहता है वो ना किसी बहुत अच्छी चीज में बहुत खुश नहीं होगा, बहुत दुख में बहुत दुख भी नहीं होगा, वो मतलब बीच मध्यम में रहेगा वो। और उसका जो फोकस रहता है वो ऐसा रहता है कि या तो ब्रेथ में उसका फोकस रहेगा या सहस्त्रार में रहेगा। तो उस चक्कर में उसके डिसीजंस भी जो रहते हैं वो बहुत ही बैलेंस्ड और सही रहते हैं, पोलराइज नहीं रहता है वो। यस जैसे हम बोलते हैं मध्य में रहना। यस वैसे हम संतुलित जीवन की एक सिंपल सा फंडा देखे, डेफिनेशन देखे तो आप देखोगे कि काफी लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं और जो करते हैं वो बोलते भी नहीं हैं। तो हमारा जो आचार है और व्यवहार है इसमें संतुलन नहीं है। दूसरा संतुलित जीवन का जो है कि हम इम्बैलेंस हो जाते हैं इन द सेंस दैट हम स्ट्रेस भी बहुत फील करते हैं। कोई एक भी प्रॉब्लम छोटा सा है पर हम अपना चित्त इसमें इतना डाल देते हैं कि वो प्रॉब्लम बड़ा सा हो जाता है और हम इतने इम्बैलेंस हो खुद के मतलब अपनी फील्ड में सफलता नहीं पा सकते। दिस इज ऑल्सो इम्बैलेंस। तो सफल जीवन होना माने, और सफल जीवन के पहले हमारा स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो स्वस्थ व्यक्ति माने जो व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से एकदम बैलेंस हो और उसने उसकी सब अच्छाइयाँ पाई हो। मतलब वो गहराई जो है, ये तीनों एस्पेक्ट्स की जो गहराई है वो खुद उसने पाई हो। You know, in short, that person can be in sync with physiological level, mental level, and spiritual level. So he might have attained perfect balance, or we can say total fitness in all these three aspects. इसको हम बोलते हैं balanced life. तो ये balanced life की हम जब बात करें तो ये बैलेंस लाइफ में जैसे कहा आत्म भाव बढ़ने से आता है क्योंकि हम संतुलित रह पाते हैं। आत्म भाव का दूसरा जो गुण है वो है क्षमा करना, दूसरों को क्षमा कर पाना और दूसरों के लिए अहोभाव फील करना। क्षमा करना माने दैट मोस्टली ऐसा होता है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों में ग्रजेस रहते हैं, लेकिन जब आत्मा भाव बढ़ता है तब हम वी टेंड टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, यू नो, इट्स लाइक दिस। और हमारे अंदर एक ग्रेटिट्यूड का फीलिंग भी बढ़ जाता है कि किसी ने कुछ हमारे लिए इतना छोटा सा भी हेल्प किया तो हमको लगता है कि हमें पूरा बहुत उसको हेल्प करना चाहिए।
इट्स लाइक कोई एक कदम आगे बढ़ता है तो हमें उसकी ओर 10 कदम बढ़ाते हैं। थर्ड जो है आत्मा का कैरेक्टरिस्टिक, आत्मा भाव का कैरेक्टरिस्टिक वो है अपने खुद के दोष देखना। जब इंसान ध्यान से जुड़ता है, खुद में झांकता है, तो उनको पता चलता है कि सारी दुनिया में मुझे ही सबके दोष दिखते थे, पर दोष मुझ में भी इतने ही हैं। That self introspection is really required to be aware of one's own self, one's own strengths, qualities, and even weaknesses. It's all these things are required. तो ये जो है वो आत्मा का ये गुण कि खुद के दोष दिखना। फिर जो व्यक्ति आत्मा भाव में रहता है वो वर्तमान में ही रहता है। वर्तमान में रहता है मतलब वो ना ही पास्ट के विचार करता रहता है, ना ही फ्यूचर के विचार करता है, वो एकदम वर्तमान में रहता है। तो इसकी वजह से उसका पूरा जो वर्क का प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, खुद की लाइफ में एक सुकून भी बढ़ता है। सो यह जब शरीर और भाव और आत्मा भाव का जहाँ पे डिस्कशन था, तो दिस इज अबाउट आत्मा भाव के कैरेक्टरिस्टिक है सभी। तो संतुलित जीवन की प्राप्ति के लिए जरूरी है और एक ही मार्ग है, वो है ध्यान से जुड़ना। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड वीना जी। WHO ने भी अच्छा सा कहा है। मैंने जो कहा कि स्वस्थ होना माने सिर्फ WHO, as per WHO even, that health is not simply about having that physical fitness. तो WHO ने कहा है कि रोग मुक्त होना ही मात्र स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य मतलब पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पे प्राप्त की हुई गुणवत्ता। ये WHO का कहना है। और तो हम भी ऐसा मानते हैं कि सर्वांगीण स्वास्थ्य माने शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक रूप से सुमेल, भावनात्मक रूप से लचीलापन और आध्यात्मिक गहराई। इन शॉर्ट, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे हम अगर शायद हमारे प्रॉब्लम्स देखें तो 99% लोगों के प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? इट इज़ अबाउट हेल्थ, इट इज़ अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप। हमारे प्रॉब्लम से तीनों दायरे में बट गए होते हैं। इसके अलावा ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते लोगों को। ये तीनों aspects, on the three aspects like physical, mental and not physical and social aspect पे जब imbalance रहता है तो ये हमारे तीनों टाइप के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं लाइफ में। लेकिन सर्वांगीण स्वास्थ्य, that's again it is must to have self-awareness. Okay, next slide please, Meenakshi. Okay, now this is about human needs. तो जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि संतुलित जीवन चाहिए, तो संतुलित जीवन के लिए हमारी नीड्स भी पूरी होनी चाहिए। तो मैस्लो जो है, he was a psychologist and he had written a book. The name of the book was Motivation and Personality. तो इसी बुक में उसने बताया है, he had shown the hierarchy, पदानुक्रम बताया है कि जिंदगी में कितनी टाइप की नीड्स होती है। तो जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स से स्टार्ट होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। बाद में सेफ्टी नीड्स, जैसे कि आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिलना चाहिए, गुड रिसोर्सेज, सेफ्टी, सिक्योरिटी होनी चाहिए फ्यूचर के लिए, ये फैमिली के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एंड नेक्स्ट इज लव एंड बिलोंगिंग, माने इंसान को प्यार भी चाहिए, फैमिली में अच्छा सा रिलेशंस भी चाहिए सबके साथ। उसके बाद है नेस्टिंग, के खुद का एक सोशल रिकॉग्निशन चाहिए, मतलब मान मिलना चाहिए सोसाइटी में से। और इतनी जब नीड्स पूरी होती है तो बाद में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दैट इज खुद को जान पाना, खुद का आविष्कार, इन द सेंस दैट स्व का ज्ञान, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
तो जिसमें जब ये लास्ट स्टेज पे हम अगर पहुंचते हैं तो हमारे पास कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं रहते लाइफ में, because we have come to that satisfaction in life that whatever we have acquired or whatever the life has decided for us, it is quite perfect. We have got as per our own caliber or as per our own efforts. तो ये जो है satisfaction का feeling जब आ जाता है तो हमें कुछ ना ही प्रॉब्लम्स भी रहते हैं, ना ही किसी से कंप्लेंट्स भी रहती है। ठीक है, सो मैस्लो का ये थियोरी है, पर ये थियोरी पहुंचते लास्ट स्टेज तक पहुंचते पहुंचते शायद इंसान का पूरा जिंदगी निकल जाता है। तो कैसे इसको थोड़ा स्पीड सीमा जी, शायद किसी का ऑडियो ऑन है, म्यूट करिए सीमा जी। अभी बोलिए। हाँ जी। सो मैस्लो की थियोरी के अकॉर्डिंग ये जब ये सभी नीड्स पूरी होती हैं तो इंसान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जा पाता है। लेकिन ध्यान योग ऐसा है कि वो स्टार्ट करने से वी कैन जस्ट स्पीड अप अ लॉट एंड वी कैन जस्ट eliminate all these other needs. Why it is so? Because ध्यान करते करते हम वो स्टेज पे आ जाते हैं कि हमारे खुद के अंदर एक संतोष की भावना आ जाती है। हम खुद को समझने लगते हैं, दूसरों को भी समझने लगते हैं, और ना ही कभी किसी से ग्रजेस भी रहते हैं, ना ही एक्सपेक्टेशंस भी रहती है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो शिवकृपानंद स्वामी जो है समर्पण ध्यान के जो प्रणेता है, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है इसके बारे में कि स्पिरिचुअल फिटनेस के बारे में हिमालयन मेडिटेशन क्या कहता है। बहुत अच्छा सा कहा है कि इंसान पूरी लाइफ में पहले तो वो रोटी कपड़ा मकान पाने में अपना टाइम देता है, ये सभी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करता है। जब ये पूरा हो जाता है तो उसको और कंफर्ट्स चाहिए, सुविधाएं चाहिए। लेकिन ये सब पाते पाते उनको लगता है लास्ट में जब when he is in the old age, then at that time he feels that a lot of time has been spent in acquiring all these things. काफ़ी अब तो समय निकल गया, और तभी वो शायद ध्यान करने का चालू करता है। तो in the last stage of life he get that contentment। पर समझो कि हम अगर बहुत कम उम्र में ध्यान करना चालू करते, तो आप सभी तो स्टूडेंट्स हो, आप अभी से ध्यान करना चालू कर दोगे तो आपको इसके रिजल्ट्स अभी ही दिखेंगे। आपको अभी ही पता चलेगा कि बहुत कम एफर्ट्स में आपका मेंटल पावर, आपका मेमोरी भी बढ़ जाता है। नॉट ओनली दैट, आप खुद को एकदम बैलेंस्ड फील करोगे, यू वुड फील ऑल द टाइम वेरी पॉजिटिव, क्योंकि ये जो ध्यान की प्रक्रिया है, ये सभी हमारे दूसरे जो मैस्लो के जो नीड्स थे वो सभी हायरार्की है, वो हायरार्की में हमें एकदम ऊपर से वो ले जाती है ये ध्यान की प्रक्रिया। तो ये स्पिरिचुअल फिटनेस का जो ये प्रोसेस है वो बहुत जल्दी से आगे हम पा सकते हैं, मतलब ध्यान की प्रक्रिया से। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल फिटनेस। हाँ जी, नेक्स्ट। Yes, this is rather the और स्पिरिचुअल फिटनेस का महत्व क्या है, मैंने ये भी वैसे बता ही दिया आपको कि संतुलित जीवन चाहिए। अगर सफल और संतुलित जीवन चाहिए तो स्पिरिचुअल फिटनेस पाना ही होगा, और ध्यान एक ही मार्ग है ये सभी जिंदगी में पाने के लिए। और स्पेशली ह्यूमन बीइंग को जो शरीर मिला है, वो शरीर के जरिए वो ध्यान में परमात्मा के वाइब्रेशंस को फील कर सकता है और खुद की प्रगति कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योग विद द सोल। इट वाज रादर द इंट्रोडक्टरी पोर्शन ऑफ योग विद द सोल। सो आप लोग क्वेश्चन भी कर सकोगे, इस पे पहले हम ध्यान करेंगे। देवांगी जी, राजशेखर जी ने हैंड रेज किया है, तो उनका आप बोलना चाहेंगे?
राजशेखर जी। जी, जस्ट एक मुझे एक सवाल ऐसा आया उर्वी जी कि ध्यान करने से हमारी जो मैस्लोस का आपने पिरामिड दिखाया, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ध्यान करने से रोटी कपड़ा और मकान की नीड्स पूरी हो सकती हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता है कि रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, तो हमें कुछ श्रम तो करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए ये संघर्ष है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। पर जब ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर के सभी चक्र भी डेवलप होते हैं, एनर्जी पॉइंट्स डेवलप होते हैं, एंड हमें पता भी नहीं चलता, effortlessly sometimes we tend to get the things automatically, in the sense that we get the opportunities. For instance, जैसे कि हमारे बात आएगी रोटी कपड़ा मकान, ऑल द थिंग्स वैसे हमारे अर्निंग से रिलेटेड है। तो कोई इंसान अगर अच्छे से अर्निंग नहीं कर पाता है तो उनको थोड़े से हर रोज़ तकलीफ है, तो उनको फाइनेंशियली ही may not be really very stable। तो मूलाधार चक्र और मणिपुर चक्र, ये जो 2 चक्र है, वो जो आप नेक्स्ट में सीखोगे, ऑफ कोर्स आप नेक्स्ट में सीखोगे, तो ये चक्र अपने आप बैलेंस होने लगते हैं, एक्टिवेट होने लगती है, और हमारे ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। एनीथिंग एल्स? I hope that I could clear your doubt. उर्वी जी, मैं थोड़ा बोलूं? एक जो उर्वी जी कहना चाहती है वो ये है कि ध्यान करने से हमारी सर्वांगीण उन्नति होती, सर्वांगीण प्रगति होती। तो सर्वांगीण प्रगति में सभी कुछ आ गया, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल एंड स्पिरिचुअल लेवल। तो जैसे मैस्लोज ने बताया कि आप उस 5th लेवल तक जाते हो तब आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, पर ध्यान में ऑल थिंग्स फॉल ऑटोमेटिकली इन प्लेस। आप ध्यान करते हो, आप आत्मस्वरूप में आते हो, तो ये सब चीजें घटित होने लगती, ये चेंजेस नोटिस होने लगते हैं और ये हमें प्राप्त होता है। जैसे हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, कंटेंटमेंट आता है। राजशेखर जी, आप और कुछ कहना चाहते हैं? Yes, any more questions, please? यही उर्वी जी का अर्थ था, बराबर ना उर्वी जी? आप यही कहना चाहती थी ना? जी 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 जी। If no more questions are there, then we can just go for the prayer. That is ध्यान। वीना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? वीना जी? नहीं, हम ध्यान करेंगे, फिर 5 बजे हम लोग फीडबैक के लिए खोलेंगे ना, तो सब लोग फीडबैक दे सकते हैं। अभी हमारा सेशन चल रहा है, इसके बीच में मेरा बोलना अनुचित है। ठीक है, तो अब ध्यान की क्लिप लगा दे। मैं लगा दूं क्या ध्यान की क्लिप? प्लीज प्लीज, ठीक है। क्या शेयरिंग में कुछ गड़बड़? थैंक यू। बहुत सारे लोग लेट ज्वाइन हो रहे थे, तो फिर कैसे वो शेयरिंग के बीच में फिर से विंडो में आकर सबको ऐड करना पड़ता है ना, तो दिक्कत होती है फिर उसमें। एक मिनट, मैं ट्राई करूं? एक मिनट, मैं वो चालू कर रही थी इतने में फिर। हाँ, आपके पास YouTube से हो रहा है तो आप चालू कर दीजिए। हाँ, उर्वी जी। हाँ ठीक है। मेरा आज पीसी थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है। शेयर स्क्रीन करना होगा आपको, और जिसमें आप YouTube में चालू कर रहे हैं वो विंडो पे जाना होगा। चालू किया? आपको आ रहा है वॉइस? नहीं, आपने शेयर स्क्रीन किया है? हाँ, किया।
एक मिनट में फिर क्योंकि से यहाँ पे हमको आपने किया है ऐसे दिखा नहीं रहा है। एक मिनट में फिर से करती हूँ। हाँ, समथिंग कैन रॉन्ग ऐसे आ गया। एक मिनट है। अभी स्क्रीन तो दिख हाँ, रहा है। अभी दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है। अभी आपको शुरू कर दीजिए। अम, 10 मिनट का हम करेंगे, 10 मिनट के बाद हम रोक देंगे। हाँ, आ रहा है अभी ऑडियो? सुनाई दे रहा है। यस। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
जी आपका शेयर स्क्रीन बंद कर दीजिए। हाँ जी। ऑन कीजिए। तो भी आप में से जो भी कुछ फीडबैक देना चाहते हैं या कुछ क्वेश्चन है तो दे सकते हैं। यह समय हम सभी का है। जय बाबा स्वामी। कृपया एक एक करके हैंड रेस करके बोले। जय बाबा स्वामी, किसी को भी फीडबैक है या सब ध्यान में चले गए? एक्चुअली मैं खुद भी, मुझे बहुत जागरूक रहना पड़ा। मैं खुद भी आई वाज स्लिपिंग इनटू ध्यान वेरी इजीली। बहुत ज्यादा पाओ। हाँ जी, आप में से आपके कोई भी सजेशंस, मेरी गलतियाँ दिखती है मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। निषाद जी बोलिए। हाँ, जय बाबा स्वामी। मुझे सिर्फ एज अ स्टूडेंट पूछना था उर्वी जी से कि मैस्लो क्यों यूज किया, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट स्लाइड? That was a part of the curriculum first, that's why, you know, जो curriculum में spiritual fitness का थोड़ा है, and however eliminated, I can understand, but this was the purpose, otherwise nothing. It's true that spiritual fitness can be explained without that too. True. ओके, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है उस मैस्लो के ट्रायंगल का? Yeah, it shows that hierarchy means कितनी हमारी needs होती हैं, वो सभी needs पूरी करते करते हम last need पे जो आते हैं, that is self actualization. तो and that is the last need, but that is the most important one, that is knowing one's own self. तो ये इसके significance ये है, just to show the human needs, you know, then when someone wants fulfillment in life, then naturally that person would like to fulfill all these needs. ओके, नेक्स्ट भक्तिबेन आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, जय बाबा स्वामी। पूरा सेशन बहुत ही चैतन्य खबर रहा और उर्वी जी ने बहुत ही अच्छे से सब एक्सप्लेन किया, बहुत ही सब समझ में आ गया और बड़ा ही मजा आया। थैंक यू गुरुदेव। बस यही, जय बाबा स्वामी। एक उपाध्याय आप कुछ बोलना चाहते हैं? जय बाबा स्वामी। पूरा ही सेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया और मैस्लो के बारे में मैं ये भी आंसर देना चाहूँगी कि इजी वे से हम जो भी किस तरह से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ ह्यूमन बीइंग जाता है वो हम इजीली मैस्लो की थियरी से ही समझा सकते हैं। इसलिए शायद हम ये कह सकते हैं कि मैस्लो थियरी को रखा गया और बाकी तो बहुत ही अच्छा रहा कि इजी वे से पूरा क्या कहते हैं कि शॉर्ट टाइम में पूरा का पूरा जो है वो हम दे सके। इसलिए और तो कुछ ऐसा नहीं है जैसा दीदी कह रही थी कि कोई भी गलतियां आपको दिखे, मगर ऐसा कुछ नहीं है और पूरा का पूरा बहुत ही अच्छा सेशन रहा, वही कहना चाहूँगी। निकिता जी आप बोलना चाहेंगे? आपका हैंड रेज है। जी, जय बाबा स्वामी। उर्वी जी, बहुत अच्छा सेशन रहा, स्लाइड्स बहुत अच्छे बने हुए हैं। पर जो एक प्रश्न आया था कि क्यों मैस्लोस थियरी, तो मैंने भी ऐसे वर्कशॉप में ही सुना था
कि भारतीय संस्कृति में जहाँ पे और धर्म काम मुक्त करते हैं, ऐसे यस, ये दोनों अच्छे तरीके से हम कनेक्शन देख पाते हैं। थैंक यू। यस, निशाद जी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? निशाद जी प्लीज, आपका हैंड रेज है अभी। नो, वो गलती से हैंड रेस है, सो थैंक यू। राजशेखर जी आप बोलना चाहते हैं? जी, उर्वी जी ने बहुत मैं भाव से ये सेशन लिया है। वो एक चीज जो बहुत ही कंटिन्यूसली मुझे तो फील हुई, बहुत भाव प्रधान सेशन था आपका उर्वी जी, जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे इन कम्युनिकेशन में। भाव होना बहुत ज़रूरी है, तो वो एक बहुत अच्छे से आपके द्वारा व्यक्त हो पाया इस सेशन में, और उससे सभी बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं। मैं भी सभी कनेक्ट हुए होंगे, मैं भी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाया था। आपने धीरे से और बहुत प्रेम से समझाया, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से समझाया। वेरी क्विकली वो जो निशाद जी जो मैस्लोस के बारे में पूछ रहे थे, जो कि निकिता जी ने बहुत अच्छे से समझाया, जो वेस्टर्न और ईस्टर्न फिलॉसफीज हैं। पर इसमें एक और चीज महत्वपूर्ण ये भी है उर्वी जी की, इसमें जब हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से या अपने आप से जब जुड़ जाते हैं, तब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो है, जो कि पूरी दुनिया संभाल रहा है, उसकी जो एनर्जी है, इट इज रनिंग द शो, वो वंस वी कनेक्ट टू दैट, वो एनर्जी हमारे में भी है, तो दैट इट इज अवेयर कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और हमारी नीड्स क्या है। सो सिंस वी आर कनेक्टेड टू दैट, हमारी कोई भी नीड्स हैं, चाहे वो रोटी कपड़ा मकान है या सेफ्टी नीड्स है या हैप्पीनेस है, इट टेक्स केयर ऑफ दोज नीड्स। हमारे से बेहतर हमारी नीड्स यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जानता है। सो वंस यू कनेक्ट टू दैट, देन आपकी सभी नीड्स, आपको शायद मालूम भी नहीं होंगी आपकी क्या नीड्स हैं, even they are taken care of before you even can think about it. So that is the reason why this is so important. और कोई कुछ कहना चाहता है? तो और कोई कहना, तो फिर मैं अपने पॉइंट, हीना जी। मैं थोड़ा लास्ट में ऐड करूंगी, और किसी को शायद कुछ बोलना है वो बोल लेंगे, फिर देवांगी जी आप अपने पॉइंट्स कीजिए, उसके बाद में लास्ट में मैं बोलूंगी, ठीक है? मैं थोड़ा बोलूं? हाँ बोलिए। वैसे ना गुरुदेव ने तो हमें बहुत कुछ सिखाया है, समझाया है, तो हम तो बहुत जानते हैं आत्मा भाव ये सभी, और फिर बोलते बोलते ही मुझे काफी चीजें भी याद आ गई थी। जैसे एक बार गुरुदेव ने कहा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो ये सब बिन मांगे मिलता है ध्यान की वजह से, लेकिन ये इतना फिर ज्यादा रहता है, फिर इतना बोलते जाए, एग्जाम्पल्स भी याद आते हैं, और फिर एक टाइम कंस्टेंट भी रहता है। तो शायद मैं ये मानती हूँ कि ये टाइम कंस्ट्रेंट में अपनी बात और अच्छे से समझा सकती थी। जैसे राजशेखर ने बोला, दैट इज वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। निकिता जी ने जो बोला धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मुझे ये लगता है आई टेक केयर ऑफ दिस नेक्स्ट टाइम। और कोई कुछ बोलना चाहता है, कोई फीडबैक देना चाहता है? Very humble of Urvi ji to say what she is saying. She is very, very humble. Very good, very true. और कोई है? हेतल जी ने हैंड रेज किया है, आप बोलिए। हेतल जी आपने हैंड रेज किया है। हेतल जी। जय बाबा स्वामी। उर्वी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपने
सेशन कंडक्ट किया और शुरू में मुझे ऐसा लगता है आज एक एग्जाम्पल घटित हो गया एक बैलेंस का, संतुलन का। शुरू में ही जब आपका विंडो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था तो भी आप एकदम शांति से, मतलब ऐसा महसूस हुआ कि जरा भी हड़बड़ाए नहीं, कुछ नहीं, जैसे हम सब ध्यान से जुड़े हैं। वीणा जी ने पूरा हैंडओवर ले लिया, उनका भी आज लैपटॉप थोड़ा हो रही थी मुश्किल, मगर सब अच्छे से हो गया। और यही चीज अगर जो इंसान कहीं और सेशन देना पड़े, मतलब, और वो अगर ध्यान से जुड़ा ना हो तो एक फेस के एक्सप्रेशन आ जाते, एक हाथ से, मतलब आपका जो बैठने का वो जरा भी आप हड़बड़ाए नहीं, एकदम अच्छे से शांति से आपने पूरा सेशन कंडक्ट किया, वो मैंने महसूस किया आज। बहुत ही अच्छा। मैं एक बात बोलूं, हमारे समर्पण ध्यान की सबसे बड़ी जो अच्छी चीज है ना, वो गुरुदेव ने बोला है सब साथ में काम करो। तो मैं यहाँ अकेली तो थी नहीं, गुरुदेव तो थे ही, ये भी गुरुदेव ने ही मुझे सिखाया कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो तो इसके लिए क्या करना है, प्री प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, ये भी मैंने लेसन सीखा आज। पर मैंने अकेला नहीं पाया, मैं बोलूं सही में, क्योंकि वीणा ताई थी तो उसने खुद ने बोल पड़ी कि चलो मैं ट्राई करती हूँ, मेरे पास अभी लैपटॉप है, तो वो काफी चीजें साथ में मैनेज भी करती गई। दूसरे लोग जब एंटर होते हैं तो मुझे लगा ही नहीं कि अभी मैं स्टक हो जाऊंगी, क्योंकि आप सब साथ में थे, मतलब ये था बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहा। खूब खूब धन्यवाद। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जी जय स्वामी। हाँ, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए हम लोग तो साधक है, हम मतलब इतने साल से ये ध्यान कर रहे हैं, समर्पण ध्यान से काफी सालों से जुड़े रहे, तो संतुलन जीवन के बारे में हमें थोड़ा पता होता है, मतलब आत्मा और ये शरीर मन बुद्धि के बीच में जो बैलेंस रहता है, तो हम अपनी बाहर का और अंदर का मतलब जीवन कैसे संतुलित रख सकते हैं। मगर स्कूल के स्टूडेंट ने शायद पूछा और कॉलेज के स्टूडेंट ने कि जिसको इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, आत्मा परमात्मा या गुरु के बारे में, तो उसको हम एग्जाम्पल से कैसे समझाएं कि संतुलित जीवन का मतलब क्या होता है उसको, मतलब हमें हमारे तरीके से नहीं, मतलब कोई गुरु या यूनिवर्सल एनर्जी ऐसे नहीं, कुछ एग्जाम्पल से, मतलब उसके लेवल पे स्कूल का है या कॉलेज का, तो उसको हम कैसे कुछ अच्छे तरह से समझा सकते हैं कि इसका मतलब होता है संतुलित जीवन, और उसको हम कन्विंस कर सके। मतलब हमें तो समझ में आता है, और उसको हम कैसे, मतलब ये हमारी बात स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हैं उसके लेवल पे, ये मेरा पॉइंट था यहाँ पे। जी मैं ये कहना चाहूँगी कि वैसे हम सबको पता होता है कि स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं। there are more of emotional problems than physiological problem. जैसे ब्रेकअप है, बहुत कॉमन है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें एकदम अपने आप को डिप्रेस्ड फील करते कि दब हो गया, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, या शायद कोई कंपटीशन के लिए बहुत एक्सपेक्टेशन थे पर इसमें से अब वो एलिमिनेट हो निकल गए। तो ये सभी जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है, ये प्रॉब्लम्स की वजह से वो इम्बैलेंस फील करते हैं। ये से एग्जांपल हम दे सकते हैं क्लास में, जैसे कि चलो आप कब इम्बैलेंस फील करते हो, मैं पूछूंगी, तो इम्बैलेंस फील करते हो क्या, आपको कभी टेंशन फील हो रहा है, इम्बैलेंस के बाद में करेंगे, टेंशन फील हो रहा है तो वो लोग बोलेंगे हाँ मैम एग्जाम में रहता है। कभी आपको एकदम डाउन फील करते हो, मूडलेस अपसेट फील करते हो, गर्ल्स को कभी ऐसा होता है, क्या ऐसा रहता है, ये सभी हम बातें करेंगे। और मैं जब बोलूँगी कि इसकी वजह है कि आप जल्दी से प्रॉब्लम से एकदम डिस्टर्ब हो जाते हो, खुद को इम्बैलेंस कर लेते हो, और ये इम्बैलेंस होने की वजह है कि आपका हमारा जो शरीर भाव बोलते हैं वो शरीर भाव ज़्यादा है। हमारा आत्मा का वैसे कंट्रोल होना चाहिए हमारे खुद पे, लेकिन आत्मा तो जैसे शरीर से दब गया है, आत्मा का कंट्रोल नहीं है, मन का भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो मन का भी नहीं देता। हम शायद बहुत जल्दी उठना चाहते हैं पर मन पे कंट्रोल नहीं है, तो मन तो हमें बिठा ही देता है। ठीक है, तो मन पे भी पहले कंट्रोल आए तो फिर बाद में हमें आत्मा को उजागर कर सके और आत्मा का कंट्रोल है, क्योंकि डिसिप्लिन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मेडिटेशन। गुरुदेव भी बताते हैं रेगुलरिटी दैट इज डिसिप्लिन, पार्ट ऑफ डिसिप्लिन ऑन रेगुलरिटी। तो हम जब ऐसे क्लास में एग्जाम्पल देंगे शायद तो उनको क्लियर हो जाएगा कि इनबैलेंस स्थिति क्या होती है। आई बिलीव।
थैंक यू, धन्यवाद। जय स्वामी। ग्रह लक्ष्मी ने हैंड रेज किया है। ग्रह लक्ष्मी जी, हेलो, जय बाबा स्वामी। मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे कहते हैं ना, आत्मभाव और ध्यान के माध्यम से ना हमारी अपनी स्थिति बदलती है, और जब हमने अपनी स्थिति बदल दी कि सामने की परिस्थिति बहुत अहमियत फिर नहीं रखती है। ये सेशन से ये एकदम क्लियर हो रहा है। जी, जय बाबा स्वामी। मीना जी, आपने हैंड रेज किया है। मीना जी, एक्चुअली जय बाबा स्वामी, उर्वी जी, हम लोग जब प्रिपेयर कर रहे थे तो आपने एक बहुत सुंदर एक्टिविटी प्लान की थी, जो आपने ली क्यों नहीं वो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर वो एक्टिविटी आपने ली होती ना, तो अभी योगेश जी ने जो बोला वो बिल्कुल क्लियर हो जाता, क्योंकि वो हाँ, तो वो एक्टिविटी आपने बहुत अच्छी प्लान की थी, लेकिन वो आपने ली नहीं। आप स्लाइड्स के ऊपर चलते गए, तो बीच में स्लाइड्स बंद का फिर मुझे टाइम नहीं मिला, और फिर मुझे लगा कि ओरली मैं सब समझाऊंगी ना, तो टाइम जाएगा और सब नहीं शायद इतना कर। ऐसे में ना, मतलब हमने ना स्लाइड्स करने से ज्यादा हमारा फोकस वो कंसेप्ट के होने पे होना चाहिए। मतलब एक आधा बार ऐसे हो सकता है कि मतलब ये भी कुछ चीजें हैं जो हम लोग ऑनगोइंग सीखते हैं। जब हम सेशन लेते हैं ना, तो कई बार हम सोचते हैं कि हम एक सेशन में इतना कवर करेंगे, लेकिन कभी कभी होता है कि बच्चों के साथ इंटरेक्टिविटी होती है ना, तो हम जितना सोचते उतना कवर नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने सेशन में कंसेप्ट्स कवर करने के पीछे कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो एक्टिविटीज को सेशन के बीच में प्लान करने का इंटेंशन ही यही है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो उन एक्टिविटीज को और कंसेप्ट्स को जोड़ते हैं, और वो एक्टिविटी के साथ में जब वो कंसेप्ट को जोड़ते हैं तब उनको वो रिकॉल वैल्यू रहता है और वो समझ पाते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो पिछला जो सेशन मैंने लिया था, वहां पे सभी को एक एक्टिविटी दी गई थी। वही एक्टिविटी आप यहाँ पे लेने वाले थे। तो अगर वो एक्टिविटी अगर हम लोग लेते हैं ना, तो उसमें क्लियरली लोगों को कैसे हम लोग शरीर भाव में अटकते हैं जब हमारे लाइफ में कोई स्ट्रगलिंग इश्यू होता है, और वही स्ट्रगलिंग इश्यू अगर हम आत्म भाव में रहते हैं तो वही स्ट्रगलिंग इश्यू को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदलता है, ये उस एक्टिविटी के थ्रू उजागर होता है। और वो हम लोगों ने सबको पिछले सेशन में दिया था कि इसको आप ट्राई करके देखिए और बताइए कि शरीर भाव के लेवल पे उस एरिया को देखने का नजरिया कैसा होता है, और जब आत्म भाव में रहते हैं, आत्म भाव यानी आप अपनी आत्मा के लेवल पे, यानी मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ये ध्यान में रखते हुए जब हम उसी स्ट्रगलिंग इशू को देखते हैं तो हमारा कैसे पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है, ये तुरंत उजागर होता है। तो ये एक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज करके कंसेप्ट को बताने की तरफ हमको नहीं जाना चाहिए। बाकी आपका जो सेशन था वो सच में, मतलब जिस तरीके से सेशन गया ना, शायद वो सेशन की एनर्जी जिस तरीके से थी उसी वजह से बाद में जो ध्यान हुआ, ध्यान इतना पावरफुल होने का रीजन वही था कि जो एनर्जी एस्टेब्लिश हुई ना, वो बहुत सुंदर एस्टेब्लिश हुई। तो बस उसमें मुझे यही बताना था कि वो एक्टिविटी आपने बहुत अच्छी प्लान की थी हम जब प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वो मैं डाल दूंगी इसमें। हाँ, मैं डाल दूंगी, तो पक्का। सभी को वही है कि हम जो भी यहाँ पे स्पीकर्स के साथ प्लान करते हैं ना, तो उनको मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है और एक प्रिपरेशन भी हमारा होता है। तो अब वो प्रिपरेशन आपने जो किया है ना, उसी को रखते हुए आप लीजिए। और उर्वी जी ने बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन उनका था, जो उनके सेशन में बहुत क्लियरली दिखाई दिया। और जैसे हितल जी ने राइटली पॉइंट आउट किया कि वो बिल्कुल भी डगमगाई नहीं, और वो एनर्जी जो एस्टेब्लिश किया उसी के वजह से बाद में ध्यान भी बहुत अच्छे से हुआ। देवांगी जी, आप जो कुछ भी फीडबैक अपना देना चाहते वो प्लीज दीजिए।
और फिर बाद में मुझे बस लास्ट में 1-2-3 मिनट चाहिए। जय हो स्वामी। ठीक है, जय हो स्वामी। तो उर्वी जी, आपका स्टार्टिंग से बहुत अच्छा रहा, मतलब आपका कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, कामनेस थी और पीसफुली आप एक कॉन्सेप्ट्स पे जा रही थी। और जैसा कि सबने हेतल जी ने बोला, वैसा नोटिस किया गया कि आप कहीं भी डगमगाए नहीं, मतलब यू आर सो रिलैक्स कि हाँ मेरे साथ है ना स्वामी जी, मेरे साथ सामूहिकता है ना, तो सब हो ही जाएगा। तो वो एक बहुत अच्छी बात लगी। थोड़ा सा जैसे मीना जी ने बोला, वैसे एग्जाम्पल थोड़े और इसमें दे सकते हैं, तो थोड़ा एग्जाम्पल्स और दे सकते हैं। और एक्टिविटी मेन तो क्या है, कोई छोटा सा भी कॉन्सेप्ट हो ना, बोलने से पहले यदि एक्टिविटी करवा दो ना, तो कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आ जाता है। जो मीना दीदी ने पॉइंट आउट किया बिल्कुल सही है। तो बाकी ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड सेशन। और आपके जो टेक अवे पॉइंट्स हैं, जो मैं जस्ट एक बार रीड आउट कर रही हूँ, जो इन्होंने बहुत अच्छे से बताए, ताकि हम आज अपने साथ ही लेके जा सके, या आज हम इसका इसी का मनन कर सके, मनन चिंतन कर सके, क्योंकि आत्मा पे था सेशन और हम सभी एक आत्मा ही है, जैसे स्वामी जी कहते हैं। तो शरीर एक वाहन है, आत्मा ड्राइवर है। हमें अपना आत्मा भाव कैसे बढ़ाना चाहिए? तो ध्यान से, ध्यान करते करते हमारा आत्मा भाव बढ़ जाता है। तो इसमें वो स्वामी जी का ही एग्जाम्पल कि एक छोटी लकीर के आगे बड़ी लकीर खींच दी तो शरीर भाव अपने आप कम हो जाता है। हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। तो अब हम कब सुन सकते हैं आत्मा की आवाज? जब हम उस आत्म स्वरूप में होते हैं, और तब हमारा आत्मा का नियंत्रण हमारे शरीर पे होता है। आत्मा से जुड़ना यानी खुद को ही पहचानना, सही रास्ते पे जाना ही ध्यान है। और ध्यान से हम संतुलित होते हैं। तो संतुलित जीवन के क्या फायदे हैं वो आपने बताए, और आत्मा के गुण आपने बताए। और संतुलित जीवन में आपने जो एक एग्जाम्पल दिया आचार और विचार का, वो भी बहुत सुंदर था। फिर आपने कहा कि क्षमा भाव आत्मा का गुण है, क्षमा भाव है, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, अपने दोष देखना। तो ये तो अब स्वामी जी आज हमें बहुत कह रहे हैं कि अपने दोष देखो, अपना दोष दिखना चालू हो जाए, वही हमारी ध्यान में सबसे पहली पादान है प्रगति की। और वर्तमान में रहना, टू लिव इन प्रेजेंट। और मैस्लोस थियरी वर्सेस जो आपने समझाई, और जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है, काम मोक्ष धर्म अर्थ, जो निकिता जी ने बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया। और फाइनली स्वामी जी उसके बारे में क्या कहते, तो मतलब ये सब थियरी पढ़ के भी, इंडियन फिलॉसफी जान के भी, स्वामी जी जो कहते हैं उसमें तो सभी कुछ आ गया, उसमें हमें ये स्टेप्स चढ़ने की जरूरत ही नहीं। स्वामी जी हमें सीधा लिफ्ट करा देते। तो एक ही स्टेप करो, एक ही, जो राजशेखर जी कहते हैं, एक ही साधे सब सदे। तो एक ही मार्ग में आप आ गए और ध्यान नियमित कर, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली घटित होना शुरू हो जाती है और हमारी सर्वांगीण उन्नति होती। तो ये आज के इनके पॉइंट्स थे, वही मैंने समराइज किए। और अभी मैं ये पूछना चाहूंगी कि नेक्स्ट टॉपिक कौन लेना चाहेगा? आप कृपया आपका नाम दीजिए। तो देवांगी जी, एक्चुअली गौरी ताई ने ना लास्ट टाइम पे, हाँ, तो उसके बाद में भी जो देना चाहते हैं वो कृपया नाम दे। तो नेक्स्ट सेशन के लिए गौरी ताई ने पहले से रिक्वेस्ट की थी। ओके, तो गौरी जी आपका नेक्स्ट सेशन है, तो फिर वो उसके बारे में आप वीना जी आपको बताएंगे। वीना जी, मैंने जो बोलना था वो बता दिया है, अब आप जी करें। बाबा स्वामी, कुछ बातें जो शेयर करनी थी वो ये थी कि अभी हम लगातार ये जो माइक्रो टीचिंग का ले रहे हैं, इसी के बीच में हम लोग थोड़ा थोड़ा क्लेरिफिकेशन भी करेंगे। कभी कभी ऐसे होता है कि कोई सेशन में कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो पाता, तो समराइज करने के लिए बीच में एक आधा सेशन में हम लोग जो पॉइंट, समझो कोई पॉइंट छूट गया हो तो वो क्लियर करते जाएंगे। दूसरा, ये जो हम लोग माइक्रो टीचिंग का कर रहे हैं, तो सभी से आग्रह है कि आप लोग प्लीज आगे आइए और आप लोग ये सेशन कंडक्ट करने का लीजिए। इसका मेन उद्देश्य एक ये है, पहली बात तो इससे आपका इस सेशन में आप सिर्फ ऑडियंस मोड में नहीं रहेंगे। ये ट्रेनिंग सेशंस हैं, तो ट्रेनिंग सेशंस में जब तक आप भाग नहीं लेंगे, सामने से आप सिर्फ सुनते रहेंगे ना, सिर्फ सुनने से नहीं होता।
जब आप भाग लेंगे, जब आप सामने से उपस्थित रहेंगे कि नहीं मैं ट्राई करना चाहता हूँ या मैं ट्राई करना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, तो और फिर उसके प्रिपरेशन में से गुजरेंगे और सेशन देंगे, आपका प्रिपरेशन सच्ची में फलीभूत होगा। और दूसरा हम ये महसूस करते हैं कि जब हम वो सेशन लीड करते हैं ना, एक आधा सेशन प्रिपेयर करते हैं, तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ तो इसके बारे में प्रमोट करना चाहिए कॉलेजेस में जाके, हमको इसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए। ये एक प्रकार से हमारी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। तो सभी से आग्रह है, पहली बात तो आप लोग समय से ज्वाइन होइए सेशन में, लेट ज्वाइन मत होइए, ट्राई कीजिए जितना हो सके कि समय से जुड़े। मैं जानती हूँ कि रविवार होता है, सभी को अपना अपना अलग अलग होता है, लेकिन जितना कोशिश हो सके, जितना हो सके समय से जुड़िए। और जो लोग अभी लगातार जुड़ रहे हैं ना सेशन से, प्लीज आप लोग मतलब ये मत सोचिए कि अरे मैं ये गुरु कार्य कर पाऊंगा या नहीं, मेरा जॉब का है, पता नहीं मेरे को होगा कि नहीं। वो सब हम बुद्धि के लेवल पे वो फिगर आउट मत कीजिए। चाहे आपको सेशन कॉलेज में करते आए या नहीं आए या जो भी आए, आप ये सेशन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम सभी का गुरु कार्य में यही अनुभव रहा है कि हम जैसे ही अपने आप को उपस्थित करते हैं ना, गुरु शक्तियाँ हमारे लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार करके देते हैं। हमें बस जय बाबा स्वामी बोल के अपने आप को उपस्थित करना है कि हाँ ये गुरु कार्य करने की मेरी इच्छा है, उपस्थित हूँ। अब गुरु शक्तियाँ आप मेरे को उसके लिए जहाँ ले जाना चाहते ले जाइए। तो वो अपने आप रास्ते खुलते जाते हैं। ये हमने अनुभव लिया है गुरु कार्य के बारे में। यहाँ भी लोगों ने खूब नहीं मैं थोड़ा और सुनता हूँ, फिर मैं थोड़ा तैयार हो जाऊंगा, फिर मैं सेशन लूंगा। इतना दिमाग मत यूज कीजिए, आप बस तैयार हो जाइए। एंड सच में अभी तक जितने भी लोगों ने किया ना, बहुत अच्छा किया। सभी के इसमें 19-20 हम सब लीड करते हैं ना, हम सब के इसमें कुछ ना कुछ तो रहता ही है, हम सब एक दूसरे का फीडबैक लेते रहते हैं। दूसरा ये है कि अभी ना गुरु कार्य में बहुत सारे गुरु कार्य पैरेलल हो रहे हैं। ये कॉलेज का गुरु कार्य भी चल रहा है, कॉलेज का पाठ्यक्रम का गुरु कार्य भी है, और इसके अलावा बाल संस्कार का भी गुरु कार्य, जैसे प्रियंका ताई ने एक ग्रुप बनाया है, तो काफी सारे लोग कॉमन भी हैं, इसमें भी हैं उसमें भी हैं। तो दोनों चीजों को आप सेपरेट रखिए, दोनों चीजों में फॉलोअप कमिटमेंट ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर भी, और ये जो कॉलेज का गुरु कार्य है ना, अभी ये पाठ्यक्रम का, तो अभी ऐप्ट समय है, ये जो दिसंबर जनवरी फरवरी का समय है ना, ये समय है जब आप लोग मैक्सिमम कॉलेजेस में जा सकते हैं, क्योंकि ये समय होता है जब नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के पहले, जो जून जुलाई में नेक्स्ट एकेडमिक ईयर शुरू होगा, उसके पहले ये समय होता है जब सब जगह पे प्लानिंग शुरू होती है। आप अगर बाद में सोचते रहेंगे ना तो लेट हो जाएगा फिर, इसलिए अभी ऐप समय होता है कि जब आप कॉलेजेस में जाके इसके बारे में बता सकते हैं। आप उनको पाठ्यक्रम के बारे में बताएं, और आप उनको अभी से वहाँ पे टॉक्स रखने का अरेंज कर सकते हैं। टॉक रख के वहाँ पे हम लोग नियमित ध्यान, हफ्ते में 1 दिन ध्यान चालू करने का चालू कर सकते हैं। फिर उनको हम पाठ्यक्रम के बारे में बता सकते हैं। पाठ्यक्रम के बारे में यानी करिकुलम के बारे में तो उनको उनके डिपार्टमेंट में बात करना होगा, फिर उनको उनके बोर्ड ऑफ स्टडीज में रखना होगा, एकेडमिक काउंसिल में रखना होगा। ये सब जो प्रोसीजर होता है ना, इसमें भी 2-3 महीने लगते हैं। तो अगर हम लोग अभी से अप्रोच करना शुरू करेंगे ना, तो ही वो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर तक हो पाएगा। अच्छा, जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं उनके लिए बहुत आसान रहता है कि वो लोग अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जो आमतौर पे कॉलेजेस हैं उन लोगों ने भी IKS के अंतर्गत, अभी सभी जगह नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत IKS के अंतर्गत योग इंटीग्रेट करना जरूरी है ही।
तो वो योग के अंतर्गत ध्यान योग आता है, तो आप वहां पर भी जाकर बता सकते हैं। तो अगर उन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हमको योगासन का भी चाहिए, तो हम वो भी उनको प्रोवाइड करेंगे ना। जैसे सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट जो है वहां पे उन लोगों को वो मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी के अंतर्गत था, तो उनको था कि नहीं हमारे सेशंस में योगासन हमको चाहिए ही चाहिए। तो हम लोगों ने वहां पर भी श्री कृष्ण जी का एक कुछ सेशंस उनके भी वहाँ योगासन के ये भी इंक्लूड किए थे पाठ्यक्रम के अंतर्गत। तो सारी चीजें हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन पहले आप उसके बारे में तैयारी दर्शा के, मतलब ऐसा मत सोचिए कि एक दिन हम तैयार होंगे और फिर बाद में हम जाके इसके बारे में प्रचार प्रसार करेंगे, ऐसा नहीं है। ये सब चीजें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, तो चालू रहना चाहिए। तो आप लोग प्रचार प्रसार कॉलेजेस में भी चालू कीजिए। कॉलेजेस में जाने से पहले सामूहिक रूप से जाइए, आप आइडेंटिफाई कीजिए आपके आसपास कौन से लोग हैं जो इस गुरु कार्य में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर वो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, उनको जरूर इस ग्रुप में ऐड करने की कोशिश कीजिए, उनका थोड़ा बैकग्राउंड बताइए। अगर वो एजुकेशन से नहीं भी हो, कॉर्पोरेट क्षेत्र से हो या कोई भी ऐसे क्षेत्र से हो जो अच्छे से आपको लगता है कि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे से टॉक दे पाएंगे, इसमें ऐड करेंगे, उनको भी हम ट्रेन करेंगे, क्योंकि सिर्फ सिखाने का नहीं है ना, हमको पाठ्यक्रम उनको जमना चाहिए, उनको असाइनमेंट्स लेते आने चाहिए, उनको इवैल्यूएशन होते आने चाहिए। तो इस तरीके से जितने ज्यादा लोग हम इसमें जोड़ पाएंगे वैसे ही फैलेगा। तो इस चीज में ना अभी जो लोग यहाँ पे कोर्स कंडक्ट कर रहे हैं अभी तक कॉलेजेस में, वो लोग अभी नेक्स्ट लेवल इसमें आप लोगों की मदद करेंगे, जैसे निशाद जी हैं, राजशेखर जी हैं, देवांगी जी हैं, ये लोग मदद करेंगे आपको कि किस तरीके से कॉलेजेस में जाके हम बात कर सकते हैं, ये सब चीज भी हम हेल्प करेंगे। तो सिर्फ ऑडियंस बन के मत रहिए, आप लोग एक कोर्स को भी प्रमोट करने का कोशिश कीजिए, ट्रेनिंग भी साइमल्टेनियसली होता रहेगा। अब जैसे जो कीर्ति कॉलेज है ना और ठाकुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पे ना हम लोगों को रिक्वायरमेंट एकदम शॉर्ट नोटिस पे आ गई थी कि उन लोगों ने कहा था कि बिल्कुल 2 हफ्ते में हमको कोर्स चालू करना है, तो तब उन लोगों के लिए फास्ट ट्रैक में ट्रेनिंग अलग से चालू किया गया था। मतलब जो वीकली ट्रेनिंग हो रही थी ना, उसके अलावा फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग उन लोगों के लिए चालू किया था, ताकि वो तुरंत अगले हफ्ते उनको जो पढ़ाना है उसका तुरंत चालू किया था। तो ये लोग ना बहुत एकदम बोलते हैं ना आर्मी ऑफिसर्स जैसे एकदम टूट पड़े थे एकदम तुरंत, और उन लोगों ने ट्रेनिंग ली और तुरंत सिखाना चालू भी कर दिया। तो ऐसे भी हो सकता है। तो जो स्लो वर्जन वो भी चलता रहेगा और फास्ट ट्रैक भी अवेलेबल कर सकते हैं। तो आप लोग की जो समय है, समय का सदुपयोग करके, बहुत सारे हैं जैसे विपुल जी हैं, पूनम जी हैं, इन लोगों ने अलग अलग कॉलेजेस में अप्रोच किए हैं, हमने उनको प्रपोजल्स भी भेजे हैं, लेकिन अभी उसके ऊपर फॉलो अप नहीं हुआ है। तो प्लीज जो जो कॉलेजेस में प्रपोजल्स भेजे गए हैं ना, वहां पे जाके आप फॉलो अप कीजिए, उनके साथ लगातार कॉन्टैक्ट में रहिए, और वहां पे कुछ न कुछ एक्टिविटीज हम जारी रख सकते हैं, जैसे कि फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम रख सकते हैं, बच्चों के लिए एक्सपर्ट टॉक रख सकते हैं। तो इन सब चीजों को अरेंज करके ना वहां पे लोग उनके साथ रैपो बिल्डिंग जारी साथ, ताकि हम लोग वहां पे नोन फेस बन जाए, लगातार कुछ न कुछ बहाने से उस कॉलेज में हमारा आना जाना रहेगा ना, तो फिर हमारे लिए कोर्स को वहां पे लागू करना आसान हो जाता है। तो रैपो बिल्डिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस और फॉलो अप जारी रखिए। तो ये बात मैं खास तौर से यहाँ पे बताना चाहती थी कि ट्रेनिंग्स तो चलते रहेंगे, लेकिन उसके वजह से गुरु कार्य को रोक के मत रखिए। जितने भी कॉलेजेस आपके एरिया में है, जय बाबा स्वामी, किसी को अगर कुछ पूछना हो इस रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, वरना हम शांति पाठ कर सकते हैं। और बाकी तो ग्रुप में तो क्वेश्चंस आप अगर डालते हैं तो डाल सकते हैं, वहां पर
करेंगे इसके बारे में। का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। जय बाबा स्वामी। सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने बहुत अच्छे कॉल किया, मोटिवेट किया, एनकरेज किया, और हम सभी साधक भाई बहन इसी तरह से करें। और वीणा दीदी ने जो एकदम ऐप बहुत बताया पढ़ना है जी, सबको मेरी ओर बहुत गुरुदेव की कृपा, मुझे भी इतना आप सबका फीडबैक मिला, सजेशंस मिले, थैंक यू। एक ना कि उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ना सभी सब जो गुरु कार्य है ना वो रुकना नहीं चाहिए। मतलब हम लोगों ने ना लीड बनाना चाहिए। मतलब हम एक लीडर हैं। जय बाबा स्वामी। 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 जय आत्मेश्वर। जय बाबा स्वामी।